बहिणगिरी जगालो साल भरनो दुसु गोबर जा धर्म से बरकतियो रारे धर्म से बरकतियो साल भरनो दुसु गोबर जा धर्म से बरकतियो रारे धर्म से बरकतियो राजा नाना भक्ति मन जा दौमल पादरा मस्ती मान जा रे दौमल पादरा मस्ती मान जा कोई ना राजा नाना भक्ति मन जा दौमल पादरा मस्ती मान जा रे दौमल पादरा मस्ती मान जा कोनिया खरीदिया उसिया बरिया गुना कृष्णा मागे मां जा रे गुना कृष्णा मागे मान जा कोनिया खरीदिया उसिया बरिया गुना कृष्णा मागे मां जा रे गुना कृष्णा मागे मान जा टोंकानो जना ले लो पंजा गुना ना मागे मान जा रे गुना ना मागे मान जा टोंकानो जना ले लो पंजा गुना ना मागे मान जा रे गुना ना मागे मान जा धर्म के ओरे माउर बसरे महाबासिन का पुनादान जी सासरे आसिम का पुनादान जी धर्म के ओरे माउर बसरे महाबासिन का पुनादान जी सासरे आसिम का पुनादान जी साल भरनो दुसु गोबर जा धर्म गिरी जगा लोकरे गुचे बहिणगिरी जगालो साल भरनो दुसु गोबर जा गुचे बहिणगिरी जगा लोकरे गुचे बहिणगिरी जगालो साल भरनो दुसु गोबर जा धर्म से बरकतियो रारे धर्म से बरकतियो साल भरनो दुसु गोबर जा धर्म से बरकतियो रारे धर्म से बरकतियो राजा नाना भक्ति मन जा दौमल पादरा मस्ती मान जा रे दौमल पादरा मस्ती मान जा कोई ना राजा
ना मांगे मांझा। उंडिया भरी के उसलिया बढ़िया गुना पैसे ना मांगे मांझा रे गुना पैसे ना मांगे मांझा। कंकारो जना लेनो पंचा गुना ना मांगे मांझा रे गुना ना मांगे मांझा। कंकारो जना लेनो पंचा गुना ना मांगे मांझा रे गुना ना मांगे मांझा। धर्मसगे ओरे बाहुर बसगे महापास का पुनादान जी शास्त्रे आसिफ का पुनादान जी। धर्मसगे ओरे बाहुर बसगे महापास का पुनादान जी शास्त्रे आसिफ का पुनादान जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वर्ष ए का 30वां इतवार है। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी आज्ञा है। फरीसियों को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। आज के इस पवित्र मिस्सा में प्रार्थना करें कि दो आयामों वाले इस प्रेम के अनुसार हम अपना जीवन यापन कर सकें। आज के दिन हम नई फसल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे खेतों ने प्रचुर फसल दी है। पृथ्वी के सभी प्राणी उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करें। पुराने व्यवस्थान में इस्राएलियों के बीच प्रथम फसल के समर्पण की बहुत सुंदर विधि थी। हमारे बीच भी यह प्रथा नवा खानी के नाम से प्रचलित है। इस्राएलियों की भांति हम भी आज धन्यवाद स्वरूप नई फसल का कुछ अंश प्रभु को चढ़ाएं, जिसका कुछ भाग कलीसिया की मदद के लिए और कुछ भाग स्वयं अपने उपयोग के लिए हो। यह पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान हम होली एंजल्स कैथोलिक चर्च कोकर कोड़ाटोली में अर्पित कर रहे हैं। इस पवित्र मिस्सा को चढ़ाने के पहले हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। दया कर प्रभु मोर ऊपर दया, पापी के दया कर। दया कर प्रभु मोर ऊपर दया, पापी के दया कर। दया कर मोर ऊपर, पापी के दया
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में विश्वास गहरा कर दे, भरोसा सुदृढ़ बना दे और प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम तेरे वरदान पाने के योग्य बन जाए तथा तेरी आज्ञाओं के पालन करने में प्रेम और आनंद का अनुभव करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने खेतों की फसल से हमें पोषित और आनंदित किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारा हृदय भी भरपूर आध्यात्मिक फसल उत्पन्न करे।
हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 1 से 10। जब तुम उस देश में पहुंच जाओ जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दया भाग स्वरूप दे रहा है, और जब तुम उससे हस्तगत कर उसमें बस जाओ, तब उस देश के जिससे प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम्हें देगा, भूमि के सब प्रकार के पके मौसमी फलों में से कुछ लेकर और उन्हें टोकरी में रखकर उस स्थान पर जाना जिससे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपने नाम की प्रतिस्थापना के निमित्त अपने निवास के लिए चुनेगा। वहाँ पहुँच जाओ तो तत्कालीन पदस्थ याजक के पास जाकर उससे कहना, आज प्रभु तुम्हारे ईश्वर के सामने यह स्वीकार करता हूँ कि मैं उस देश आ गया हूँ जिससे देने का प्रभु ने हमारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। याजक तुम्हारे हाथों से उस टोकरी को ग्रहण कर उससे तुम्हारे ईश्वर की वेदी के सामने रखे। इस पर तुम प्रभु अपने ईश्वर के सामने यह कहना, मेरा पुरखा एक अरामी यायावार था, फिर वह थोड़ी संख्या में मिस्र गया और वहाँ प्रवासी के रूप में गया रहने लगा। वहाँ वह एक बड़ी शक्तिशाली और बहुसंख्यक जाति में विकसित हो गया। जब मिस्र वाले हमारे साथ कठोर व्यवहार करते थे, हम पर अत्याचार करते थे और हमसे कठोर से कठोर बेगारें लिया करते थे, तब हमने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर की दुहाई की। प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली और हमारे कष्टों, परिश्रम और हम पर किए जाने वाले अत्याचारों को देखा। तब प्रभु अपने बाहुबल से बड़े बड़े आतकों, चिन्हों और आश्चर्यजनक कार्यों को दिखाकर हमें मिस्र से अपनी छत्र छाया में निकाल लाया। यहाँ लाकर हमें इस देश को दिया, एक ऐसे देश को जिसमें दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। हे प्रभु, अब मैं उस भूमि के जिससे तूने मुझे दी है पहले फलों में से कुछ चढ़ा रहा हूँ।
ऐसा कहकर तुम उन्हें प्रभु को चढ़ा देना और प्रभु अपने ईश्वर की आराधना करना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तोरे लागिन फूल मैला नालो गोटा बारी खोजी खोजी तोड़ी मैला नालो येसु राजा तोरे लागिन फूल मैला नालो लेने वो ग्रहण करूं ई मोर दान की लेने वो ग्रहण करूं ई मोर दान की राउर लागिन खुशी लीजे मोय तो देवा तो राउर लागिन खुशी लीजे मोय तो देवा तो गोटा बारी खोजी खोजी तोड़ी मैला नालो येसु राजा तोरे लागिन फूल मैला नालो गोटा बारी खोजी खोजी तोड़ी मैला नालो येसु राजा तोरे लागिन फूल मैला नालो। कुछ तो राउर देवी ना तो पूछो हमरे ही के प्रभु प्यार दे दी हमरे मन के काव्य देवब प्रभु राउर लागे। सब कुछ तो राउर दे दी काव्य देवो हमरे ही के प्रभु प्यार दे दी हमरे मन के देवाब प्रभु राउर लागे। प्यार हमार झोंकी में प्यार पार चढ़ाती दिल हमार दिल से हमें चढ़ाती गोटा बारी खोजी खोजी तोड़ी मैला नालो येसु राजा तोरे लागी फूल मैला नालो गोटा बारी खोजी खोजी तोड़ी मैला नालो येसु राजा तोरे लागी फूल मैला नालो। दुनिया के अनमोल चीज राउर पास नाउ कर मोल प्रभु राउर देवर सब चीज ही के कैसन चढ़ाव प्रभु। दुनिया के अनमोल चीज राउर फसे नाउ कर मोल प्रभु राउर देवर सब चीज ही के भूमि के कैसन चढ़ाव प्रभु राउर देवर सुंदर फूल के चढ़ाती अपन परिश्रम कर फल रूपी दान के हमें देवाती गोटा बारी खोजी खोजी तोड़ी मैला नालो येसु राजा तोरे लागी फूल मैला नालो गोटा बारी खोजी खोजी तोड़ी मैला नालो येसु राजा तोरे लागी फूल मैला नालो ग्रहण करूं ई मोर दान के लेने वो ग्रहण करूं ई मोर दान के राउर लागिन खुशी लीजे मोय तो देवा को राउर लागिन खुशी लीजे मोय तो देवा को गोटा बारी खोजी खोजी तोड़ी मैला नालो येसु राजा तोरे लागिन फूल मैला नालो गोटा बारी खोजी खोजी तोड़ी मैला नालो येसु राजा तोरे लागिन फूल मैला नालो। दूसरा पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 10।
आप लोग देव मूर्तियाँ तोड़कर ईश्वर के सेवक बन गए। अब आप उसके पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मैकेदोनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मैकेदोनिया तथा अखया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिसे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उसमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।
ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम नई फसल या नवा खाने का त्यौहार मना रहे हैं। इस अवसर पर हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसी की कृपा से हमें खेत बाड़ी और जंगल पहाड़ से चावल दाल, साग सब्जी और फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः हम ईश्वर को सहृदय धन्यवाद देते हुए आनंद मनाते हैं। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु ईश्वर की आज्ञा से संबंधित अत्यंत गूढ़ बातें कहते हैं। फरीसीगण यीशु की परीक्षा लेने के मतलब से पूछते हैं कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। उत्तर में प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसके सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। मत्ती 22:37-40। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त कोई नई बात नहीं कहते हैं। सिनाई पर्वत पर मूसा को दी गई 10 आज्ञाओं में प्रथम 3 आज्ञाएं ईश्वर के प्रेम से संबंधित हैं और बाकी 7 पड़ोसी प्रेम से। ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता। वे आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रिय भाई और बहनों, मान लीजिए किसी परिवार में माता पिता और बच्चे हैं। अगर हम माता पिता को प्यार करते हैं और बच्चों को प्यार नहीं करते हैं तो हमारा प्रेम अपूर्ण है। उसी तरह अगर हम बच्चों को प्यार करते हैं और उनके माता पिता की अवहेलना करते हैं तो हमारा प्यार सही नहीं है। ईश्वर और पड़ोसी से संबंधित प्रेम की इसी असंगति को संत योहन अपने पत्र में लिखते हुए कहते हैं, यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ और वह अपने भाई अथवा अपनी बहन से बैर करे तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई अथवा बहन से जिसे वह देखता है प्रेम नहीं करता तो वह ईश्वर से जिसे उसने कभी नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। संत योहन के पहले पत्र 4:20। प्रिय भाई और बहनों, हम सब स्वर्गीय पिता की संतान हैं। वह अपने प्रत्येक संतान को अनंत प्रेम से प्रेम करता है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए उसकी इच्छा और आज्ञा है कि वह अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करे। साधारणतः देखा गया है कि लोग अपनी पूजा अर्चना के द्वारा ईश्वर के प्रति अपने प्यार को प्रकट करते हैं, लेकिन वे ही लोग अपने पड़ोसियों से झगड़ा तकरार करते हैं। हमारे प्रभु यीशु के समय फरीसीगण मूसा के द्वारा दी गई संहिता के 613 नियमों का हूबहू पालन करने का प्रयत्न करते थे और सोचते थे कि वे ईश्वर के सच्चे भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार और स्वार्थपरायणता के कारण पड़ोसी प्रेम के नियमों को दरकिनार कर दिया था। इसलिए अंतिम ब्यारी में पड़ोसी प्रेम पर जोर देते हुए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। संत योहन 13:14। हमारे प्रभु यीशु हमें अनंत प्रेम से प्रेम करते हैं। यद्यपि उनके प्रेम की गहराई और ऊंचाई तथा लंबाई और चौड़ाई को हम इस जीवन में पूर्णतः नहीं समझेंगे, तथापि उसका प्रेम हमारे लिए आदर्श है, अनुकरणीय है। प्रिय भाई और बहनों, पुराने व्यवस्थान में आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत निर्गमन 21-24 वाली मान्यता स्वीकृत थी। शत्रुओं से बैर रखना उचित माना जाता था। यहूदी लोग अपने को चुनी हुई धर्मी प्रजा मानते थे और गैर यहूदियों को अछूत
और पापी समझते थे, उसी तरह नाकेदारों, वेश्याओं और कोढ़ियों को भी वे अछूत और पापी मानते थे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इन मान्यताओं और धारणाओं को रद्द करते हुए कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्टों का सामना मत करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। मत्ती 5:38-39। आगे हमारे प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:43-44। इन वचनों से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मनुष्य की सोच और प्रवृत्ति के विपरीत ईश्वर के अथाह प्रेम का उजागर किया है। प्रिय भाई और बहनों, पड़ोसी प्रेम से संबंधित इस तथ्य को हम न भूलें कि ईश्वर प्रेममय, दयामय और करुणामय है। वह सबको प्यार करता है। जैसा कि हमारे प्रभु कहते हैं, वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता और तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। मत्ती 5:45। लेकिन यह भी सच्चा है कि दीन दुखियों, गरीब अकिंचनों, कमजोर लाचारों, शोषण अत्याचार झेलने वालों और समाज से बहिष्कृत परित्यक्त लोगों के प्रति ईश्वर के हृदय में करुणा का सागर उमड़ता है। मिस्र देश में दास्ता की चक्की में पिसती हुई जनता की पुकार सुनकर ईश्वर ने मूसा से कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी है और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी करुण पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। निर्गमन 3:7। सुसमाचार बतलाता है कि चरनी में लेटे हुए बालक यीशु ने निर्धन, अनपढ़, बेवश चरवाहों को दर्शन दिए। अपने 3 वर्षों के प्रेरित मिशन के दौरान प्रभु यीशु ने समाज से परित्यक्त नाकेदारों, वेश्याओं, पापियों और कोढ़ियों को स्वर्ग राज्य का सदस्य बनाया। हमारे प्रभु ने साफ साफ कहा है कि न्याय के दिन वे ही स्वर्ग राज के अधिकारी बनेंगे, जो भूखों को खिलाते हैं, जो प्यासों को पिलाते हैं, जो परदेशियों को अपने यहाँ ठहराते हैं, जो बीमारों और बंदियों से मिलने जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु ने कहा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने को सच्चे रूप से प्यार करने का मतलब है अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए स्वयं अपने को ईश्वर के हाथों में समर्पित करना। यह तभी संभव होगा जब हम सुसमाचार के मूल्यों को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। अगर हम माया मोह के जाल में फंसकर सांसारिक आनंद और क्षणिक संतुष्टि में गोते लगाएंगे तो हम अपने को सच्चे रूप से प्यार करने के बदले चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। हम गांठ बांध कर रख लें कि हमें ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। इसके साथ ही हमें बैरियों, दीन दुखियों, पापियों और परित्यक्तों को भी प्यार करना है। ईश्वर की यही आज्ञा है हमारे लिए। हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हम साहस और धीरज पूर्वक सभी परिस्थिति में पड़ोसियों को प्यार कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे,
उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर की आज्ञा है कि हम उसे सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपने अंदर ऐसी प्रवृत्ति विकसित करें कि हम सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन कर सकें। हम अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अच्छी फसल बटोरने एवं उसके फल खाने का आनंद प्रदान किया है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, तूने हमारे परिश्रम की फसल को वर्षा द्वारा सींचा, फूलने, फलने और पकने दिया। अब हम कृतज्ञता पूर्वक इसे तेरे सामने लाते हैं। इसे ग्रहण कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, नवा खाने के दिन नई फसल के फल खाकर हम अति आनंदित हैं। हम इस आनंद में तेरी महिमा गाते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जीवन दान, धन संपत्ति आदि की बपौती छोड़ दी है। हम उसका स्मरण करते हैं। यह उनकी अनंत मुक्ति के लिए लाभदायक हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए और तुझे सर्वोत्तम महिमा देने के लिए हाबिल ने अपने झुंड में से सबसे अच्छी भेड़ बलि चढ़ाई। हम भी अपनी प्रथम एवं नई फसल तुझे चढ़ाते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष अर्पित करें। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। हमारे परिश्रम और हमारी फसल तुझी से प्रारंभ हो, वृद्धि पाए और 100 गुना फल लाए, कि हम कृतज्ञता पूर्वक इन्हें ग्रहण करके तेरी स्तुति और सेवा करते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक। चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको समर्पण।
तुझको चढ़ावे, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान। ये सुंदर जीवन हमारा लाते हैं तुझको चढ़ावे, ये सुंदर जीवन हमारा लाते हैं तुझको चढ़ावे, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। जो भी उपास हमारे लाते हैं तुझको चढ़ावे, जो भी उपास हमारे लाते हैं तुझको चढ़ावे, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान। ये पापी हृदय हमारा लाते हैं तुझको चढ़ाने, ये पापी हृदय हमारा लाते हैं तुझको चढ़ाने, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान। ये सुंदर जीवन हमारा लाते हैं तुझको चढ़ाने, ये सुंदर जीवन हमारा लाते हैं तुझको चढ़ाने, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम
स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भूमि की उपज मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर। इसके साथ साथ हम तुझे अपने हृदय का आभार चढ़ा रहे हैं। दयापूर्वक हमें सहायता दे कि इस भेंट के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरी महिमा करें और यूकरिस्ट ग्रहण करने से आपस के प्रेम में बढ़ते जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम तत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रजा की महिमा हम सब दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा
तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा भार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर ध्यान दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्ष गण थियोडोर मस्किरेनस, तेलेस्फोर बिलुंग, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं,
हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। जय यीशु।
हे प्रभु, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं किंतु मेरे घर आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। अपन के बिछड़ा बना
हमारे देश और विश्वमारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें। विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य, विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवा भाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरी ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहे। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हो। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनावों में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गीय पिता, कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर उन परिवारों को सांत्वना दे जिनके प्रियजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। इस महामारी से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, बेरोजगारों, पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा कर देश के नेताओं के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम पर, और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तूने धरती की उपज को हमारे लिए जीवन की रोटी और आध्यात्मिक पेय में बदल दिया है। तू अपने शब्द तथा संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता है तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी अनंत काल तक बने रहे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले
प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को